नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश पांडे और मेरे YouTube चैनल सही शिक्षा में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका रेलवे, एसएससी, डीएसएसबी और भी जितने तरह के एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस एक ही वीडियो के अंदर जैन धर्म से पूछने वाले लगभग सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। तो संस्थापक आपको पता होगा, तीर्थंकर वो होते हैं जिन्हें बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको जैन धर्म में जो है तीर्थंकर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास का जीवन अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था संन्यास जीवन को। देखिए, है तो अभी तक जो है जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन जो है पेपर में 24 के 24 नहीं पूछता। ज़्यादातर आपका पहला पूछता है, 23वां पूछेगा और लास्ट के 24वां। ज़्यादातर यही अभी तक पेपर के अंदर पूछा गया है, इसीलिए हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके द्वारा कुछ शिक्षा दी गई थी, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें कोई संपत्ति रखनी चाहिए। ये जो है आपके पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई कुछ शिक्षा थी। उसके बाद हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, यानी इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। तो कौन से थे? ये आपके 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। महावीर जी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व यानी बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अच्छा दोस्तों, आप लोग को ये बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि क्या ये बीसी है और क्या ये एडी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसा आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे फोटो। तो देखिए, जो जीसस क्राइस्ट थे, ये रहा, इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं पहले की, उनको हम बोलते हैं बीसी। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और उनके जन्म के बाद की जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एडी। याद रखिएगा, बीसी जो है वो उल्टा चलता है हमेशा, देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से। तो बीसी हमेशा उल्टा चलता है। तो ये रहे जीसस बीस में, इनके जन्म से पहले की जो घटना होती है, देखो आप जैसे देख रहे होंगे उल्टा चल रहा है ना, इनके जन्म ये रहा, यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं। तो इनके पहले की जो भी वीडियोस, जो भी, सॉरी, इनके जन्म से पहले का जो भी होता है उसे हम बोलते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व, और इनसे जन्म के आगे की चीज़ों को बोलते हैं एडी। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, यानी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो बीसी का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी जगह हुआ था? कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है, बिहार में पड़ता है ये, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। देखिए, हमें ये नहीं जानना कि ज्ञातक कुल के थे या राजा चेतक कौन थे। क्यों? क्योंकि देखिए जी के अपार है, कहाँ तक आप ज्ञान करेंगे। अगर आप महावीर को के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत नॉलेज है, अपार नॉलेज है, आप कहाँ तक पढ़े। हमें जो है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के काम करना है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि महावीर स्वामी की जो बेटी थी उनका क्या नाम था। तो उनकी बेटी का क्या नाम था? अनोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे में भी और एसएससी में भी, कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई, जो इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है, से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। उसके बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर, ये नाम लिख दिया, रिजुपालिका जो है नदी के तट, जो बिहार में पड़ता है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान का बोध हुआ था। यानी महावीर स्वामी को जो बोध का ज्ञान हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, वो 12 साल लग गए थे। 12 साल के बाद जो है रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको जो है संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, यानी पूरे ज्ञान की इनको नॉलेज प्राप्त हुई। तो देखिए, यहीं से हमें पता लगता है कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सब हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये आपके मटेरियल दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो देख सकते हैं आप, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जैन महावीर स्वामी हो गए, बौद्ध जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, सबको देखिए, सबकी एक ही जैसी ही कहानी है। इन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वो प्राकृतिक भाषा में दिया था, अर्धमागधी भाषा में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कई एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, जैसे एमटीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ। तो और मुझे टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है अच्छा, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अर्धमागधी भाषा में दिया है। ठीक है, इनके जो सबसे पहले अनुयायी थे, अनुयायी क्या होता है यहाँ पे? अनुयायी यहाँ पे हो गया शिष्य, यानी स्टूडेंट। क्या हो गया आपका? स्टूडेंट। कि इनके सबसे पहले स्टूडेंट कौन थे? तो इनके सबसे पहले स्टूडेंट इन्हीं के अपने दामाद, यानी कि जो आप प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी, उनके पति जामिल थे। कौन थे? जामिल। तो इनके सबसे पहले जो है शिष्य कौन थे, यानी अनुयायी कौन थे? जामिल बने थे। और सबसे पहले जैन भिक्षुणी
नरेश। जैन भिक्षुणी का मतलब क्या हो गया, जो भिक्षा मांगते हैं। वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित कर दिया था। देखिए 11 गढ़धर क्या होता है, गढ़धर का मतलब हो गया भाग, लेकिन इन्होंने उसको क्या दे दिया, गढ़धरों, कि 11 अलग अलग उसमें जो है शिष्यों को अपने बांट दिया था। उन्हीं शिष्यों में से एक आर्य सुधर्मा नाम के शिष्य थे इनके, जो कि महावीर की मृत्यु, ये मृत्यु लिखा हुआ है, जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहे, और उन्होंने ही जो है उपदेशक दिया था जैन धर्म का, प्रथम उपदेशक, यानी कि जो उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया महावीर के मृत्यु के बाद, वो यही थे। कौन? आर्य सुधर्मा। लगभग 300 ईसा पूर्व यानी कि BC। ठीक है, मगध में 12 वर्षों तक जो बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कर्नाटका चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटका चले गए। लेकिन वहीं उन किंतु कुछ अनुयायी जो थे स्थूल व्रत के साथ मगध में साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, यानी मतभेद का मतलब बातों पे, जिसके कारण जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया। मतभेद के कारण जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, जिनको 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। वहाँ पे भागों को संप्रदाय बोला गया जैन धर्म में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जैसे स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो देखिए श्वेतांबर आपको दिख रहा होगा, ये वो हैं जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं और जैन धर्म को मानते हैं, और दूसरे वो जो कोई वस्त्र नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं और जैन धर्म का पालन करते हैं। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो सारे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहलाया गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जरा देखिए त्रिरत्न का मतलब क्या है, तीन, त्रि का मतलब 3 और रत्न मतलब बहुत मूल्यवान चीज़। तो यानी कि जैन धर्म को आपको अगर पालन करना है तो इनके बारे में जानना ही पड़ेगा। 3 त्रिरत्न यानी कि पूरे जैन धर्म का जो उन्होंने सूत्र दिया है वो त्रिरत्न है, कि ये आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आप जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर के अंदर, SSC में, रेलवे में, जितने भी, पूरे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा विद डेट के साथ, कि कौन से टाइम पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको पता लग सके कि इस वीडियो के अंदर ही हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखिए सबसे पहले जैन संगतियों से पहले हम इनको देखेंगे। ये देखिए कुछ तीर्थंकर्स हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, कि किनका कौन सा प्रतीक चिन्ह है। जैसे ऋषभदेव जो सबसे पहले थे, उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ठीक है, अजीतनाथ जो द्वितीय थे उनका हाथी है, संभव तृतीय जिनका घोड़ा है, संपार्श्व सप्तम जो 7वें थे वो स्वास्तिक है, शांति के 16वें थे इनका हिरण है, नामी 21वें थे जिनका नीलकमल है, अष्टनौमी 22वें जो कि शंख है, और पाशर्व 23वें जिनका सर्प है। और महावीर जो है आपके, आप देखोगे 24वें इनका सिंह है। तो आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, इनमें से जो है आपका ऋषभदेव हो गया, अजितनाथ हो गया, आपका अरिष्टनोमी हो गया, और आपके पार्श्वनाथ और महावीर, आपको इनका याद रखना पड़ेगा, शंख, सिंह, ये सारी चीज़ें। तो देखिए अब मैं इनकी ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन ट्रिक से क्या है, आपको पेपर के टाइम में 100% जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो वहाँ पे ट्रिक थोड़ा काम नहीं आएगी, इसलिए आप कोशिश करें इसे 5 से 6 बार पढ़ के इसको अच्छे से याद कर लें, कुछ ना कुछ फिगर बना लें। अब ये इसे देखिए जैसे महावीर, तो ये सोचिए महावीर का आप देखिए किस तरीके से उनका चेहरा चमकता है, तो आप याद रखिए और शेर पे बैठे हुए हैं महावीर स्वामी। तो इस तरीके से आप इमेज बनाइए, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा कि महावीर स्वामी शेर पे बैठे हुए हैं। सोचिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है सोचते हुए, तो आप वहाँ से इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए ये नोट करके पॉइंट है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा कि आपके जो ऋषभदेव और अरिष्टनोमी है, अरिष्टनोमी जो है आपके, अरिष्टनोमी कौन थे? 22वें। इन दोनों के बारे में जो ऋग्वेद के बारे में भी बताया गया है, यानी ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद हमारी जो है ग्रंथ है, 4 ही वेद हुए हमारे, ये अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर इनके बारे में बात की गई है। ठीक है, और जो अरिष्टनोमी है उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बनाया गया, यानी इन्हें कृष्ण के पास में बताया गया है, कि कृष्ण के सबसे मतलब कृष्ण के निकटतम माना गया है। उसके बाद त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 बातों का यानी 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, कि जो आपने त्रिरत्न देखे तो अगर उन त्रिरत्नों का निचोड़ निकाला जाए तो उनमें इन 5 बातों पे ज़्यादा गौर किया गया है कि क्या क्या है। सबसे पहला हमें अहिंसा, सत्य वचन बोलना, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब आपको पता ही होगा, शादीशुदा ना होना, गृह त्याग देना, ये सारी चीज़ें, हमेशा सच बोलना, इन सब चीज़ों पे। और जैन धर्म जो थे आपका आत्मा की मान्यता थी, यानी ये लोग आत्मा को मानते थे। ये पुण्य जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे कि पुण्य जन्म जैसी भी चीज़ें होती हैं और अपना कर्म ही सबसे ऊपर है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों यानी उनके जितने भी आध्यात्मिक विचार हैं
उनको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अब जरा इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि सांख्य दर्शन क्या है। आपको हर जगह पता होगा कि बस ये लाइन लिखी होगी कि शाक्य दर्शन, और मैं आपको बताऊंगा कि शाक्य दर्शन है क्या। तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, शाक्य का मतलब है संख्या तथा सम्यक ज्ञान। ठीक है, गीता और महाभारत में भी इस शब्द का उपयोग किया गया है, ज्ञान के अर्थ में मिलता है। ठीक है जी। तो शाक्य दर्शन जो है, इसको सबसे पहले महर्षि कपिल ने लिखा था, उन्हीं ने इनके बारे में सारी बातें बताई थी। ये सबसे प्राचीन तथा प्रारंभिक ग्रंथों में आता है जी। ठीक है, इसी की जो है मतलब सांख्य दर्शन में ही आता है सांख्यारिका। ठीक है, इसकी रचना किसने ने की थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है हमारे धर्मों में कि जो सांख्य दर्शन है उनकी तो महर्षि कपिल ने की थी, लेकिन इसी की महर्षि कपिल की जो है सांख्यारिका, उसकी रचना किसने ने की थी, महर्षि सांख्य दर्शन की, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो आप शायद इससे थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि है क्या। उसके बाद ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हैं, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिक, नरेश, राष्ट्रकूट राजा, आमोद्रवर्ष, चंदेल शासक, ये जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आपका उदयन और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। ये दो राजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे भी जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानता था, उन्होंने आखिरी समय में कौन से धर्म को अपनाया था, तो किसको, जैन धर्म को। उदयन ने किसको अपनाया था, जैन धर्म को। अच्छा, पीछे जो हमने एक टॉपिक छोड़ा है, आप ये मत सोचिए उसे पढ़ाएंगे नहीं, वो थोड़ा सा लास्ट में टॉपिक आएगा, जैन संगीतियाँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, हाँ ये देखिए जरा, मैसूर के गंग वंश था, कौन सा वंश था, गंग वंश। तो गंग वंश के जो मंत्री थे वो थे चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक। देखिए गंग वंश क्या है, ये सब टॉपिक्स हैं, लेकिन अब सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म। तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, जैन धर्म से जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करना। ठीक है, चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। ठीक है, वहाँ पे 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया था। विशाल बाहुबली, बाहुबली आपने फिल्म भी देखी होगी, तो वो बाहुबली नहीं, बाहुबली यानी कि जैन धर्म के बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी मूर्ति जो है इन्हीं की बनाई गई थी। कहाँ पे, श्रवणबेल गोला में। बाहुबली इसीलिए बोला गया क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसलिए। उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल के शासकों ने किया था। यानी खजुराहो जो जगह है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों ने ही किया था। मौर्यंतर यानी कि मौर्य शासन काल में जो मथुरा था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही था, देखिए साफ लिखा हुआ है। और जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है, यानी कि जो इनके जो 24 तीर्थंकर हैं पूरे 1 से 24, उनके बारे में जो कुछ भी मिलता है वो भद्रबाहु ने किस में लिखा था, कल्पसूत्र में लिख दिया था। कल्पसूत्र यानी जैसे हमारी गीता है, महाभारत है, वैसे ये जैन धर्मों की पुस्तक है कल्पसूत्र। उनके अंदर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। और ये भद्रबाहु कौन थे, जो भद्रबाहु थे सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन थे, आचार्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। अभी हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था, ये देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन गुरु थे जो जैन धर्म के थे, यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे लिखा भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु आपको समझ आ गया होगा कौन है। उसके बाद 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी की। और जो मृत्यु की घटना है, और उनकी मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, निर्वाण, कि जब वो मर गए तो उनकी मृत्यु को कहा गया निर्वाण की उनकी प्राप्ति हो गई है 72 वर्ष की आयु में। और वो कौन से, 460 ईस यानी 468 ईसा पूर्व, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट। आप देख रहे हो, हमने आपसे बोला था कि ये उल्टा चलता है। आप देखिए जरा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ये देखिए कब हुआ था, 540 BC में, बिफोर क्राइस्ट। और देखिए उनकी डेथ कब, मृत्यु कब हुई थी, 468। तो आप देख रहे हैं ना, उल्टा चल रहा है। जबकि 540 के बाद क्या है, ये बढ़ना चाहिए 600, 700, 800, लेकिन उल्टा। तो यही है कि जब क्रिश्चियन, सॉरी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो घटना थी वो उल्टी चलती है, जैसे हमने बात किया था। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, निर्वाण। क्या कहा जाता है, निर्वाण। और कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, बिहार राज्य की, और बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गया था। ठीक है, कहाँ पे, बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गया था।
उसके बाद मल्ल राजा शस्त्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। ये मल्ल राजा थे, शस्त्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इसके अंदर मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। संगीतीय का मतलब सर देखिए ये याद करने का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में उठाया कि पूरे वीडियो के बाद में। जैन संगतियाँ क्या होती है? देखिए संगतियों का मतलब होता है जहाँ पे जैन का, चलिए जैन संगतियाँ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली जो संगति हुई थी यानी जैन की, जहाँ पे उन्होंने सब भाषण दिया था, प्रथम 300 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, कौन सी जगह पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी कौन सी हुई थी? 6ठी शताब्दी में बल्लवी में यानी गुजरात में। और ये कहाँ हुआ था? क्षमा श्रवण। इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। तो सिर्फ 2 ही जैन संगति हुई थी, आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ पे हुई थी? गुजरात में। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और इन द्वितीय के लास्ट जो है ये महावीर के द्वारा ही क्वेट्स कहा गया है, यानी कि आपको पता ही होगा कुछ उनके प्रमुख वचन जो हैं। तो देखिए क्या है, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। आपकी आत्मा से परे कोई दुश्मन नहीं, असली दुश्मन स्वयं के भीतर रहते हैं, वह शत्रु है। क्रोध, अहंकार, लालच, लगाव और नफरत। ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी चीज़ें बोली हैं इसके अंदर। क्रोध, अहंकार, लालच, लगाव और नफरत, ये सारे आपके शत्रु हैं जो आपके भीतर ही रहते हैं। 1,00,000 शत्रुओं पर जीत हासिल करने के बजाय स्वयं पर विजय प्राप्त करना बेहतर है। ये ज्ञान उनके द्वारा दिया गया है जो आज भगवान के रूप में है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छा उनके द्वारा कहा गया कोट्स है। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इसे और इम्प्रूव कर सकूं और इसे बेहतर बना सकूं। तो अगर आप इस वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में और क्या मैं सुधार कर सकता हूं। अगर आपको ट्रिक की ज़रूरत है तो मैं इसमें ट्रिक भी डाल सकता हूँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जीके की मैं पूरी कंप्लीट लाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।